नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजा की महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। पूजन के लिए सर्वप्रथम आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे हमने लाल कपड़ा बिछाया है। अब यहाँ पे हमने करवा माता और भगवान शिव का जो पूरा परिवार है उसकी फ़ोटो लगाई हुई है। मैंने दो करवे लिए। एक करवे में हमने जल भरा। ये करवा हमारा शादी का होता है और ये मेटल का होता है, धातु का बना हुआ होता है, उसको लिया है हमने। और नीचे हमने उसके गेहूँ रखा है। दूसरा करवा मिट्टी का है। तो मिट्टी के करवे में हमारे यहाँ जो है सामग्री भरी जाती है खाने वाली। सबसे पहले तो हम करवे को 13 यहाँ पे बिंदी लगाते हैं, रोली लगाते हैं। देखिए, करवे के गले में घट में हमें मौली बांधना है। पहले मौली बांधेंगे, फिर इसको 13 बार कुमकुम, हल्दी और सिंदूर लगा देंगे। तो इस तरह से ये करवा पूज लिया जाएगा। करवा चौथ के दिन प्रातः जल्दी उठ के हमें नहा धो के व्रत का पहले संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन हमें जल नहीं पीना होता है। जब हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल उठकर सरगी लेते हैं। फिर देखिए, मैंने करवे के ऊपर भी खील रखा है, फिर मिठाई रखी है 4, फिर उसमें हमने दक्षिणा रख दी है। ये सीख होती है, देखिए हमने लगाई हुई है। 4 लगाई है करवे में। ये बहुत लगाया जाता है। देखिए, मैंने उसके करवे के मुख पे लगा दिया है। अब हमने 2 करवे तो यहाँ पे स्थापित कर दिए। इसके बाद हमें चौकी पे ही कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले चावलों को पीले रंग से रंग लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना रही हूँ। अष्टदल कमल के ऊपर ही हम घट को स्थापित करेंगे, कलश को स्थापित करेंगे। इस दिन मुख्यतः गौरी, गणेश, शंकर जी और करवा माता की पूजा होती है। यहाँ मैंने देखिए कलश ले लिया, धातु का है। इसमें पहले गंगा जल डाला है, फिर हल्दी डाल रहे हैं, कोई सिक्का डालेंगे हम। एक सुपारी मैंने डाली है। आप कोई भी इसमें सिक्का डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने पुष्प लिया है, पुष्प आप डाल देंगे। दूर्वा मैंने इसमें डाली है, यार दिखाना भूल गई हूँ आपको। और देखिए, इलायची डाला है, दो लौंग डाला है और अक्षत डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें शुद्ध जल डालते हैं। इसको घट तक भर देंगे और गले में इसके कलश के मौली बांध देंगे। मौली बांधना मत भूलिएगा। फिर हमने ये 5 पल्लव लिए हैं, इनको लगा दिया है। आप 7, 11, 5 जितने मिलते हैं इस संख्या में आप लगा सकते हैं। इनके हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर आदि लगा लीजिए। फिर एक यहाँ पे आपको पात्र लेना है, इसको अक्षय पात्र कहते हैं। इसमें हमने कोई भी आप 7 अनाजों में से कोई अनाज भर के रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दिया जला लिया है। मैंने यहाँ पे दीप कलश प्रज्वलित करा है। यहाँ पे नारियल नहीं रखा है कलश के ऊपर। फिर यहाँ हम धूप दिखाते हैं। इसके पहले हम व्रत का संकल्प लेते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस निराजल व्रत को रखने की शक्ति दें और हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ये कहते हुए हमने जो भी हाथ में सामग्री ली है उसको हम वहीं चौकी पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सबको जल अर्पित करेंगे। यहाँ मैंने माता पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो ली है, वो भी शंकर जी के साथ है। इसलिए यहाँ पर मैं कोई गौर बना के नहीं रख रही हूँ, या गणेश जी की यहाँ पे मैं कोई भी अलग से प्रतिमा नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे सफ़ेद पुष्प हम शंकर जी को अर्पित करेंगे। लाल पुष्प माता गौरी को बहुत प्रिय है, इसलिए उनको लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। करवा माता को भी हमने पुष्प चढ़ाया। कलश पे पुष्प चढ़ा के आप सभी देवी देवताओं को पुष्प चढ़ा देते हैं, उनकी पूजा हो जाती है। घंटी की पूजा की जानी चाहिए। शंकर जी की पूजा में हम शंख की पूजा नहीं करते हैं। यहाँ हम दूर्वा चढ़ा रहे हैं, गणेश जी को चढ़ाएंगे, कलश को अर्पित करेंगे, दूर्वा शमी पत्र अर्पित करेंगे, बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, मदार पुष्प अर्पित करेंगे। अब करवा माता को हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, वस्त्र और चुन्नी पहनाएंगे माँ को। हम यहाँ पे शिव परिवार की जो फ़ोटो लिए उसको भी हम चुनरी पहनाएंगे। अब सभी को रोली, कुमकुम, हल्दी हम अर्पित करेंगे। यहाँ पर शंकर जी को हम सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, हम अंत में इत्र भी लगाते हैं इन सबको। ये पूजा सुहागिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार के साथ करनी चाहिए और हो सके तो उनको अपनी शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ लेनी चाहिए पूजा के समय। यदि सुहागिन महिलाएं पहली बार ये व्रत रख रही हैं तो करवे का सामान पूरा पहली बार उनके मायके से ही आता है। यदि मायके से ना आ पाए सामान तो वो खरीद सकती हैं और पैसा मायके से ही दे दिया जाता है। अब यहाँ गणेश जी, कलश जी और शंकर जी को हम जनेऊ पहना रहे हैं। भगवान शंकर को माथे पे लगाने के लिए हमने सफ़ेद चंदन लिया है और अष्टगंध लिया है। उनको अब तिलक करा जा रहा है।
यहाँ ये पीले अक्षत हमने गणेश जी की पूजा के लिए रखे हैं, उनको ये अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप तिलक के बाद अब हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। ये मोदक हैं। आज के दिन 4 की संख्या में हर वस्तु चढ़ाई जाती है। ये चावल के आटे की पिन्नी है, ये भी 4 ली है। यहाँ पे गुलगुले हैं, ये मैंने 4 चढ़ाए हैं। यहाँ पे ये 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिए हैं मैंने। ये सफ़ेद छेने का रसगुल्ला चढ़ाया जा रहा है, ये भी 4 की संख्या में चढ़ाया है। अब हम यहाँ पर नारियल चढ़ाएंगे। नारियल पर कलावा बांधिए, फिर सफ़ेद पुष्प रखिए, फिर अर्पित कर दीजिए। सफ़ेद पुष्प इसलिए रखें क्योंकि आज चंद्रमा की भी पूजा होती है, इसलिए सफ़ेद पुष्प का हम इस्तेमाल करते हैं। भगवान शिव को भी सफ़ेद पुष्प पसंद है। अब हम यहाँ पर 4 तरह के फल चढ़ा दे रहे हैं। आप कोई एक ही फल भी 4 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ इस दिन कढ़ी, फरा और कुछ और व्यंजन बनाए जाते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। भोग के बाद जल ज़रूर अर्पित करिए। अब हम सफ़ेद चंदन से चौथ का चांद बनाएंगे। उसके ऊपर हम अक्षत रखेंगे और अक्षत के ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जल अर्पित करना है कुछ से, फिर यहाँ पे मोली चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, सफ़ेद चंदन लगाना है और आपको केसर का तिलक लगाना है, सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं, भोग लगाना है। चावल का पिन्नी हमारे यहाँ ज़रूर चढ़ाया जाता है, मैंने चढ़ाया है। सफ़ेद पुष्प अर्पित करे हैं। इत्र अर्पित करा जाएगा। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को हम इत्र अर्पित करेंगे। कलश और गणेश जी आदि को भी पान, लौंग, सुपारी, इलायची सब अर्पित किया जाएगा। अब हम अक्षत पुष्प हाथ में लेकर करवा चौथ की पुस्तक से कथा पढ़ेंगे। हम करवा चौथ की 4 कथाएं पढ़ते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को हम चौकी पे ही वापस चढ़ा देते हैं। करवा चौथ की ये पूजा हम लोग शाम को कर लेते हैं और रात को चंद्र दर्शन करते हैं। ये मैंने कुछ सुहाग की सामग्री यहाँ पे रखी है, ये करवा माता को चढ़ाई जाती है। सुहाग सामग्री हमेशा बांस की डलिया में ही चढ़ानी चाहिए। इस दिन हम अपनी सास के लिए भी बायना निकालते हैं। यदि आपकी सास ना हो तो अपनी बड़ी जेठानी के लिए, यदि जेठानी भी ना हो तो किसी भी सुहागन स्त्री के लिए, आप जो आपसे उम्र में बड़ी हो उनके लिए आप ये बायना निकाल सकते हैं। बायने में यहाँ साड़ी दी जाती है, 16 सुहाग की सामग्रियाँ दी जाती हैं। यदि 16 सुहाग की सामग्री ना दे सके तो 4-5 सुहाग की सामग्री दे दें। मिठाई रख के दी जाती है, दक्षिणा रख के दी जाती है। आप एक करवा जिसमें आपने सारी खाद्य सामग्री भरी हुई है उससे अपनी सास को दे सकते हैं, फिर वो उससे सारा प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटती हैं। करवा माता की पूजा करने के बाद आप ये बायना अपनी सास को पैर छूकर दे सकते हैं। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। जितने भी देवी देवता अपने चौकी पर स्थापित करे हैं उनके नाम से एक एक आहुति आपको अवश्य निकालनी चाहिए। अंत में गणेश जी, शिव जी और गौरा जी की आरती करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि करवा कैसे बदला जाता है। बाएं तरफ वाला कलश माता गौरी का है, दाहिनी तरफ वाला कलश आपका है। अब हमें इस तरह से उठाना है। देखिए, क्रॉस करते हुए एक दूसरे को इधर रखा, पहले दूसरा हाथ क्रॉस करके उधर जाएगा। ये हमको 7 बार प्रक्रिया करनी है और 7वीं बार में कलश जो होते हैं बदल जाते हैं। माता का कलश आपके पास आ जाता है, आपका कलश माता के पास आ जाता है। तो अब ये माना जाता है कि माता का कलश आपके पास जो आ गया है, माता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, बहुत वो शुभ माना जाता है। इस तरह से आप अकेले भी करवे को बदल सकते हैं। पूजा के बाद 4 बार गौरी माता को हम पीला सिंदूर चढ़ाते हैं, फिर अपनी चुनरी से 3 बार उसी सिंदूर को अपनी मांग में सजाते हैं, फिर 3 बार माता को हम सिंदूर फिर से अर्पित करते हैं। इसे सुहाग लेना कहते हैं। अब हम जिस करवे में जल होता है उसमें हम कच्चा दूध मिलाते हैं, उसमें हम चंदन मिलाते हैं, सफ़ेद चंदन मिलाते हैं, अक्षत मिलाते हैं, सफ़ेद पुष्प डालते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। हमें घी का 2 भाती का दिया बनाना चाहिए, उसकी लौ आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर चलने को हम चंद्रमा की तरफ करते हैं, उससे हम चंद्रमा को देखते हैं। इसी चलने से हम अपने पति को देखते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।